हेलो दोस्तों, आज से मैं अपने प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं नोड, रिएक्ट, ग्राफक्यूएल, अपोलो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके देखूँगा। तो अभी बज रहे हैं 12:51 हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए और यहाँ पर पहले डेस्कटॉप पे मूव कर जाते हैं और अपने फोल्डर का नाम देते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर आप मूव कर जाइए। फिर आप लिखिए npm init ताकि आप अपने कुछ मेटा डेटा भर सकें। और आपकी यहाँ से एक package.json फाइल क्रिएट होगी जिसके अंदर आपके सारी डिपेंडेंसी वगैरह स्टोर हो जाती हैं, जितनी भी चीज़ें आप बाद में इंस्टॉल करोगे जैसे एक्सप्रेस वगैरह। तो पैकेज नेम तो प्रैक्टिस ही रखते हैं। वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट में रख देता हूँ server.js। टेस्ट कमांड, गिट रिपोजिटरी, कीवर्ड्स, ऑथर और अपना नाम डालते हैं और एडिट ओके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस के अलावा आप एक .env जिसके अंदर सारी सिक्योर फाइलें स्टोर रहेंगी, दोनों को आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इंस्टॉल होने देते हैं इसको। तो अब आपका इंस्टॉल हो चुका है दोनों। अब आप इसको अपने एडिटर पर खोल लीजिए। कोड डॉट, तो आपका एडिटर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर एक package.json फाइल आपको दिखाई देगी। साथ साथ में नोड मॉड्यूल भी आपको दिखाई देगा क्योंकि आपने अभी जस्ट एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है। तो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, package.json फाइल हो गई, आपकी नोड मॉड्यूल हो गया। क्योंकि आपने एंट्री पॉइंट server.js रखा है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, server.js। ठीक है, और package.json में जाके आप अपने यहाँ पर जो आपने टेस्ट लिखा है इसके लिए क्या लिख देना, स्टार्ट। और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी होगी आपकी, नोड और फाइल का नाम क्या आपका server.js है ना। तो सर्वर आपको बार बार अपना सर्वर केल ना करना पड़े तो उसके लिए आप एक और पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए, npm इंस्टॉल। ये आपकी डिव डिपेंडेंसी होगी, तो क्या नाम होगा उसका, नोडमोन। तो आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अपनी फाइल पर आ जाइए वापस। तो स्टार्ट के बाद आप लिख लीजिए आपका सर्वर क्या होगा, नोडमोन और फाइल का नाम। तो आप जब फाइल को रन करोगे तो सीधे लिखोगे npm रन सर्वर, तो आपकी चीज़ें चलने लगेंगी। ठीक है, फाइल को आप सेव कर दीजिए। अब सर्वर पे आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है। ठीक है, एक रेस्ट API बना के देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिक्वायर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, एक्सप्रेस। आया नहीं, चलो कोई नहीं। उसके बाद आपको एक .env ना, तो .env को रिक्वायर करना पड़ेगा। रिक्वायर करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं config का मेथड। ठीक है, फिर आपको अपने एक्सप्रेस को कॉल कर लेना। एक सिंपल सा गेट आउट बनाते हैं और यहाँ पे आपको सिंपल सा स्लैश app.get और यहाँ पर स्लैश चेक है ना, बस चेक करने के लिए कि आपका एक REST API है। तो ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, रिक्वेस्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स, यहाँ पे कह दो
फंक्शन लगा देना और एक सिंपल सा मैसेज डाल देना, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में भी डाल सकते हो, मैं नॉर्मल सा सेंड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हाय। ठीक है, जब आपका होम राउट होगा तो केवल स्लैश होगा, यहाँ पे मैंने एक अलग से राउट चेक नाम से बनाया हुआ है। अब अगला काम है आपको यहाँ पे अपने पोर्ट को लिसन करवाना है। तो सबसे पहले आपको पोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक .env फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सारे आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर रहेंगी, इस चीज़ को आप अपलोड नहीं करोगे अपने कहीं पर गिटहब पे या जोको पे आप अपलोड करने जा रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पोर्ट इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हो आप, 8000 3000 जो आपको सही लगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ पोर्ट 8000। अपनी फाइल पे वापस आ जाइए। आप इस पोर्ट को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, @listen। तो यहाँ पर कि env के अंदर तरीका क्या होता है, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट है ना आपका, तो पोर्ट। ठीक है, फिर एक कॉलर फंक्शन चला दो जिसके अंदर आपको वो बता दे कि हाँ आपका रन कर रहा है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज़, कौन सा सर्वर है आपका, रेस्ट एपीआई है ना, तो जो सिंपल से डाल देते हैं उसमें ग्राफ की लिख देंगे। तो सर्वर एपीआई इज़ रनिंग एट, तो यहाँ पर आप ऐसे करो बैकटिस का इस्तेमाल करो क्योंकि आपको उसकी लोकेशन भी दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बैकटिस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो रनिंग एट किस पर, तो यहाँ पर आप पूरा भी डाल सकते हो, http:// और यहाँ पर आप लोकल होस्ट और क्योंकि आपने उसको लोकल होस्ट 8000 डायरेक्टली नहीं लिखा है, अपने प्रोसेस के अंदर डाल रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉलर और इसके अंदर वही process.env.port है ना। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, एक बार इसको चेक करके देखते हैं आपका सही है कि नहीं है, कुछ एरर होगा तो सही कर लेंगे इसको। और तो यहाँ पे लिखिए आप npm run server। स्क्रीन लगता है बहुत बड़ी भी होगी, छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आपका मैसेज आ गया कि सर्वर एपीआई इज़ रनिंग एट लोकल होस्ट 8000। ठीक है, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और लोकल होस्ट 8000 खोलेंगे और लोकल होस्ट तो अभी क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। ठीक है, कैन नॉट गेट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, चेक बनाया था ना, तो चेक नाम से देखोगे अगर आप, तब आपको यहाँ पे हाई दिखाई देगा होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा जूम किया है, हुआ तो नहीं वैसे, पर ठीक है, हाई आपको दिखाई दे रहा होगा। चाहो तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो बाद में, कोई रिक्वायरमेंट नहीं इन चीज़ों की है ना। तो ये तो फिर चेक करने के लिए था। अब मान लीजिए आपको एक GraphQL का सर्वर बनाना है, तो यहाँ पे हम नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम लिखते हैं GraphQL server.js। ठीक है, तो GraphQL सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो मैं इसको किल कर देता हूँ सर्वर को, और इसको क्लियर कर देता हूँ CLS, और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल। आपको इंस्टॉल करना है अपोलो सर्वर और GraphQL है, अपोलो सर्वर
GraphQL। GraphQL ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं तब से। तो आपका इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। आप अपनी फाइल पे आ जाइए यहाँ पर, और सबसे पहले आप यहाँ से अपोलो सर्वर को रिक्वायर कर लीजिए। कॉन्स्ट अपोलो सर्वर इक्वल्स टू रिक्वायर, और कहाँ से रिक्वायर करना है आपको, अपोलो सर्वर। अपने आप आना चाहिए, आए या नहीं, चलो कोई नहीं, अपोलो सर्वर ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है कि वही .env को भी रिक्वायर करना है आपको, तो कॉपी कर लो और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी पोर्ट नंबर की। सबसे पहले काम होता है यहाँ पे आपको एक टाइप डेफ क्रिएट करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको क्वेरी क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, एक क्वेरी और एक होता है रिजॉल्वर। क्वेरी आप समझ सकते हो जैसे रेस्ट एपीआई के अंदर गेट होता है, ठीक है, चीज़ों को शो करने के लिए, और आपका एक म्यूटेशन होता है जो चीज़ों को चेंज करता है, पर वो आके देखेंगे। तो क्वेरी के बाद जब आप रिजॉल्वर बनाओगे तो रिजॉल्वर के अंदर आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे जो कि उस क्वेरी को डिफाइन करेगा। कैसे समझते हैं, तो सबसे पहले आपको एक टाइप डेफ क्रिएट करना है। तो यहाँ पर टाइप डेफ क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट टाइप डेफ्स इक्वल्स टू, आपके बैकटिस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी एक क्वेरी बनेगी। क्वेरी बनाने के लिए लिखते हैं टाइप क्वेरी। तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस के अंदर आप क्या लिखोगे, एक सिंपल से, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया टोटल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप डाल दो एक, मान लीजिए ये किस में होगा, आपका इंटीजर में होगा, और ये आपको रिक्वायर्ड है, भरना ही पड़ेगा। और सेकेंड है आपका, जैसे आपका ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, इसके बाद आप बनाओगे क्या, रिजॉल्वर। तो कॉन्स्ट रिजॉल्वर्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस के अंदर वही जो क्वेरी बनाई है आपने, उसको यहाँ पे एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे आपने टोटल स्टूडेंट्स बनाया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स को कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, टोटल स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक रिटर्न करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एरो फंक्शन में आप डाल दीजिए जितने भी आपको रिटर्न करना है ना, कि मेरे पास 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपका रिजॉल्वर भी तैयार हो गया है, ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। अब आपको यहाँ पे जो अपना अपोलो सर्वर है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और जिसके अंदर आपका टाइप ऑफ रिजॉल्वर दोनों आएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉन्स्ट अपोलो सर्वर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना है आपको, न्यू अपोलो सर्वर, और इसके अंदर आप अपने जो टाइप डेफ है और रिजॉल्वर है दोनों को यहाँ डिफाइन करोगे, टाइप डेफ और रिजॉल्वर्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों को डिफाइन करना ज़रूरी है। एक इसका एक सिंटैक्स है, और हमें इसी पैटर्न पे ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अब जैसे वहाँ पर हमने app.listen लिखा था, ठीक है, कोड को करवाने के लिए ऐसे कॉपी कर लो आप इसको, और इसको यहाँ पेस्ट कर दो। पर चूँकि यहाँ पर ऐप नहीं है, यहाँ पर अपोलो सर्वर है, अपोलो का ही, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अपोलो सर्वर.listen, और पोर्ट संख्या ये हो गई आपकी, और पोर्ट इसको सेम रखते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं बस हम, GraphQL सर्वर इज़ रनिंग ऑन, API नहीं, सर्वर इज़ रनिंग ऑन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अभी आपकी फ़ाइल ये चल रही है सर्वर की, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, GQL सर्वर है ना अभी आपका, तो यहाँ क्या लिख दोगे, GQL सर्वर
और यहाँ भी क्या लिख देना आपको, GPL सर्वर। अब जब दोनों को एक साथ बनाएंगे तो वापस चेंज करना पड़ेगा। तो अब वापस हम करते हैं npm रन सर्वर, npm रन सर्वर। देखते हैं कुछ एरर आ रहा है कि नहीं। कुछ एरर आएगा तो उसको देखते हैं क्या होगा। ये आपकी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो कुछ एरर नहीं है। और आपका ये देखिए रन हो गया है। अब आपको इसको खोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे अभी आपने देखा था ब्राउज़र, आपने यहाँ पे देखा था ना, आप इसको 8000 पे खोलते हैं तो आपका एक प्लेग्राउंड ओपन हो जाएगा। और प्लेग्राउंड के अंदर आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं जो भी आपने बनाया होगा। तो मैं टेस्ट कर रहा था पहले भी, तो क्वेरी है तो टोटल पोस्ट नहीं है आपका। देखिए शिफ्ट के साथ जैसे आप स्पेस दबाओगे ना तो अपने आप ही आपका आ जाएगा जो आपने बनाया होगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट आप चेक करिए कितने हैं, तो आपके कितने आ गए, 400 आ गए, ठीक है। ये हो गया आपका एसक्यूएल सर्वर कैसे, जीक्यूएल सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। अब आगे हमने करना है कि एक्सप्रेस के और ग्राफक्यूएल के सर्वर को एक साथ कैसे यूज़ करना है। कि मान लीजिए हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है हमें REST API की भी ज़रूरत हो और ग्राफक्यूएल सर्वर के API की ज़रूरत हो। तो उसके लिए हम इसी में ही सर्वर के अंदर भी कर सकते हैं, और दोनों में से किसी भी फाइल के अंदर आप एडिट कर लो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा दोनों के साथ चलाने के लिए। तो पहले मैं इसको फिल कर देता हूँ, और आपके पैकेज का नाम होगा अपोलो एक्सप्रेस सर्वर। तो npm इंस्टॉल अपोलो सर्वर एक्सप्रेस, ठीक है। दोनों को एक साथ कंटिन्यू चलाने के लिए तो उसको इंस्टॉल होने देते हैं। तब से आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो चुका है। एक बार package.js हम जाकर चेक कर लेते हैं, ये आपका इंस्टॉल हो गया है। अपने server.js की फाइल में आ जाइए, और यहाँ पे आप सबसे पहले इसको रिक्वायर कर लीजिए। तो रिक्वायर क्या करना है आपको, कॉन्स्ट, और इसी फाइल को ले लेते हैं, कर लो इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो अपोलो सर्वर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्सप्रेस, ठीक है। और एक्सप्रेस की फाइल तो है ही, और कॉन्फ़िग की फाइल भी आपके पास है, कॉन्स्ट ऐप की फाइल भी हो गई आपके पास। तो आपको टाइप डेफ और रिजॉल्वर दोनों को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम टाइप डेफ और रिजॉल्वर दोनों को उठा लेते हैं। एक्चुअली अपोलो सर्वर को भी उठा लेते हैं, कॉपी कर लो और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये सब हो गया आपका, चलिए ठीक है। अब हमें काम ये करना है कि अब इसको उसके साथ जोड़ने के लिए इसको अपोलो को एक्सप्रेस के साथ जोड़ने के लिए एक मिडिलवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर नीचे इसके सर्वर के बाद यहाँ पर हमको एक मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा। तो अपोलो सर्वर डॉट अप्लाई मिडिलवेयर, ठीक है। और इसके साथ जोड़ना है, इसको ऐप के साथ जोड़ना है तो ऐप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सर्वर क्रिएट करना है, कॉन्स्ट HTTP सर्वर। तो HTTP पहले रिक्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले रिक्वायर कर लेते हैं कॉन्स्ट HTTP। या आपके नोट कोड मॉड्यूल है पहले से ही रहता है, इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, HTTP, ठीक है। तो यहाँ पर अब वापस नीचे आ जाइए, कॉन्स्ट HTTP सर्वर, यानी HTTP सर्वर इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और सर्वर कैसे क्रिएट करना है ऐप का, ठीक है। हो गया ये आपका, और ये आपका एंड पॉइंट है ही। अब यहाँ पे आप दोनों कोड को एक साथ लिसन करवाते हैं।
तो जैसे ये तो हुआ आपका, तो आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो और साथ साथ में आपको उसका भी रन करवाना है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम ही है ना, GraphQL लिखा हुआ, बस पेस्ट कर दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, GraphQL सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट। अब ध्यान देना यहाँ पर आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका, जैसे यहाँ देखोगे आप, बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्लिक लिख के GraphQL होता है, तो वही आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अपोलो सर्वर डॉट GraphQL डॉट पाथ, है ना। तो यहाँ पर आप इसके अंदर अपोलो सर्वर डॉट GraphQL पाथ, अपोलो सर्वर, ठीक है। ये आगे आपका सेव कर देते हैं इसको। आपको पैकेट डॉट जेसन में फाइल अभी पहले वाले ले आते हैं, ये हट जाता है, ये मैं इसको हटाने की बात कर रहा हूँ। नोड सर्वर और GQL सर्वर, ठीक है, दोनों काम हो गया। सर्वर पे आपके दोनों फाइलें हो गई, यहाँ पर ये भी हो गया है। कुछ गड़बड़ है क्या, होगी तो देख लेंगे, वो चेक कर लेते हैं। npm रन सर्वर, तो चल रहा है अभी तो, ठीक है। एक आपका पोर्ट 8000 है और एक आपका पोर्ट 8000 ऑब्लिक GraphQL है, ठीक है। तो अभी 8000 पर आपको कुछ नहीं मिलेगा और 8000 ऑब्लिक अब GraphQL का आपको प्ले ग्राउंड मिल जाएगा, जो अभी आपने देखा था। तो इसको आप जैसे रन करोगे आपको वापस वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो भी आपने देखा था, क्वेरी वाली लाइन थी जो, ठीक है। उसको टेस्ट करोगे यहाँ पर तो आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। सामने आपको दिख रहा क्वेरी टोटल स्टूडेंट बराबर टोटल स्टूडेंट 400 हो गया आपका, क्लियर है। और साथ साथ में आपको चाहो तो इसके अलावा आपने क्या बनाया था, चेक बनाया था ना, तो चेक को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 20% चेक नहीं करना था हमें, पूरा चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाई आ गया और यहाँ पे GraphQL है तो GraphQL तो है ही। तो अपने GraphQL सर्वर को और नॉर्मल सर्वर को एक साथ चला दिया, आप चाहे इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है, और इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो। अब हमें क्या करना है, हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि जितने भी ये आपके चीज़ें हैं, क्योंकि आगे जाके अभी आपके बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे रिजॉल्वर बनेंगे, सबको एक जगह पे स्टोर नहीं कर सकते, तो इन सब की अलग अलग फाइलें बना देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।